तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमएम ने रचा इतिहास। ओवैसी ने बीजेपी से ज्यादा सीटें जीतकर मोदी का कर दिया तेलंगाना में मुंह काला। ओवैसी की पार्टी ने रच दिया तेलंगाना में इतिहास, भाजपा को चटाई धूल। गाजा पट्टी में हमास के लड़ाकों से जंग लड़ना इजराइल को पड़ा भारी। हमास के लड़ाकों ने इजराइल के 3 कमांडरों को कर दिया ढेर। इजराइल को अब तक का सबसे बड़ा इस जंग में हुआ नुकसान। पूर्व नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाए जाने के बीच कतर के प्रधानमंत्री से मिले मोदी। कतर में नौसेना के कर्मियों को छोड़ने पर की बातचीत। इजराइल में एक बार फिर से इजराइल का आयरन डोम हुआ फेल। अपने ही नागरिकों पर गिराने लगा मिसाइलें। यहूदियों को उसके ही आयरन डोम ने पहुंचा दिया नरक। पाकिस्तान से वापस आई अंजू को सीमा हैदर ने दी चेतावनी। कहा पाकिस्तान के पठान और बलोच कर देंगे ऐसी हालत। औरतों के लिए करते हैं बहुत गलत काम, छोड़ देते हैं 2-2 बीवी। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो तेलंगाना में बीजेपी को धूल चटाकर असदुद्दीन ओवैसी ने रचा इतिहास। ओवैसी की पार्टी ने जीती बीजेपी से ज्यादा सीटें। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ सहित तेलंगाना विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमएम ने इतिहास रच दिया। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने तेलंगाना में बीजेपी को ऐसी धूल चटाई है कि बीजेपी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाई है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि तेलंगाना में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें जीती हैं, जबकि बीजेपी मात्र 4 सीटें जीत पाई है। वहीं बीआरएस 42 सीटें जीत पाई है। वहीं 66 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती है और 1 सीट अन्य के खाते में गई है। कुल मिलाकर तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई है। तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने भी तेलंगाना में कमाल कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि ओवैसी की पार्टी ने इतिहास रच दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो गाजा पट्टी में इजराइल को जंग लड़ना पड़ा भारी। इजराइल के 3 कमांडरों को हमास ने भेज दिया नरक। इजराइल को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में हमास के लड़ाकों से जंग लड़ना इजराइल को भारी पड़ा है और इजराइल को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान गाजा पट्टी में हुआ है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हमास के लड़ाकों ने इजराइल की सेना के 3 ब्रिगेड कमांडरों को मार गिराया है, जिसमें कर्नल रूई लाफी शामिल है। ये रेफेम ब्रिगेड के कमांडर थे, इनको भी हमास के लड़ाकों ने मार गिराया है। वहीं इजराइल के एक और कर्नल है जिनका नाम कर्नल जोनाथन था, इनको भी सैन्य ब्रिगेड के कमांडर थे, इनको भी हमास के लड़ाकों ने गाजा पट्टी में मार दिया है। वहीं कर्नल आसफी हामी ये दक्षिण सेना ब्रिगेड के कमांडर थे, इनको भी हमास के लड़ाकों ने मौत के घाट उतार दिया है। आज तक की किसी इजरायली सैन्य ब्रिगेड का इतना महत्वपूर्ण कमांडर अभी तक नहीं मारा गया, लेकिन दोबारा से जो इजराइल ने जंग छेड़ी है, इस जंग में सबसे 3 टॉप कमांडर इजराइल की सेना के मारे गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो पूर्व नौसेना कर्मियों की मौत की सजा के बीच कतर के प्रधानमंत्री से मिले मोदी। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने दुबई में COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन के तहत कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब कतर की एक अदालत ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को हाल ही में मौत की सजा सुनाई है, जिसका केंद्र की मोदी सरकार ने विरोध किया और इन्हें बचाने की कोशिश की। लेकिन आपको बता दें कि कतर ने मोदी की बात मानने से इनकार कर दिया। बात ना मानने के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी ने कतर के शासक से मुलाकात की है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो एक बार फिर इजराइल का आयरन डोम हुआ फेल। अपने ही नागरिकों पर गिराने लगा मिसाइल। हमास ने कर दिया इजराइल को तबाह। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी पर दोबारा से हमला करना इजराइल को भारी पड़ा है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल का एक बार फिर से आयरन डोम सिस्टम फेल हो गया है, जो बीते दिनों 7 अक्टूबर को फेल हुआ था। वहीं आपको बता दें कि आयरन डोम सिस्टम फेल होने के बाद इजराइल की सेना ने जितने हमले गाजा पट्टी पर किए, जितनी मिसाइलें गिराई, वो मिसाइलें ही इजराइल के लोगों पर जाकर गिरी है। यानी इजराइल के क्षेत्र में ही ये मिसाइलें गिरी है और इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम था वो एक बार फिर से फेल हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि गाजा पट्टी से जब हमास
हमास के लड़ा के हमला करते थे तो वो एक साथ 2 से 3 हजार रॉकेटों को छोड़ते थे, जिसको कवर करने में इजराइल का आयरन डोम फेल हो जाता था। लेकिन अब इजराइल का आयरन डोम ऐसे समय में फेल हुआ है कि जब उसने गाजा पट्टी पर मिसाइलें दागी और ये सारी मिसाइलें इजराइल के ही क्षेत्र में जा गिरी, जिसमें कई लोगों की मौत हुई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि इजराइल को बड़ा झटका उसके ही आयरन डोम सिस्टम ने दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत पहुंची अंजू को सीमा हैदर ने दी चेतावनी। जय दोस्तों, आपको बता दें कि सरहद पार की लव स्टोरी इन दोनों खूब सुर्खियों में है। सीमा हैदर के हिंदुस्तान आने के बाद अंजू पाकिस्तान चली गई थी और अब अंजू भारत लौटी है। तो ऐसे में जहां सीमा हैदर के वकील ने उन पर आशंका जताते हुए टेस्ट की मांग की है, तो वहीं अब सीमा हैदर ने भी अंजू को चेतावनी दे दी है और हैरान करने वाली बात बताई है। पाकिस्तान के नसरुल्लाह के इश्क की दीवानी अंजू को सतर्क करते हुए सीमा हैदर ने कहा कि पता नहीं क्यों वो ऐसी बातें कर रही है। पाकिस्तान में पठान और बलोच बोकास्ट हैं जो बहुत हार्ड बहुत सख्त हैं। अंजू को जो पति है नसरुल्लाह, मुझे नहीं लगता कि ये उनकी पहली शादी होगी, क्योंकि वहाँ 15-16 साल की उम्र में शादी कर दी जाती है। पता नहीं अंजू कैसे पाकिस्तान के बारे में इतनी तारीफ कर रही है। पठान और बलोच कास्ट बहुत हार्ड है और औरतों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा सख्त है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि सीमा हैदर ने अंजू से एक प्रकार से दोबारा से पाकिस्तान ना जाने के लिए कहा है, यानी ये अपने देश को छोड़कर यहाँ भाग आई और यहाँ वाले लोगों को किस तरह से ये भड़का रही है। ये दक्षिण सेना ब्रिगेड के कमांडर थे, इनको भी हमास के लड़ाकों ने मौत के घाट उतार दिया है। आज तक की किसी इजरायली सैन्य ब्रिगेड का इतना महत्वपूर्ण कमांडर अभी तक नहीं मारा गया, लेकिन दोबारा से जो इजराइल ने जंग छेड़ी है, इस जंग में सबसे 3 टॉप कमांडर इजराइल की सेना के मारे गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पूर्व नौसेना कर्मियों की मौत की सजा के बीच कतर के प्रधानमंत्री से मिले मोदी। जय दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने दुबई में COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन के तहत कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब कतर की एक अदालत ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को हाल ही में मौत की सजा सुनाई है, जिसका केंद्र की मोदी सरकार ने विरोध किया और इन्हें बचाने की कोशिश की। लेकिन आपको बता दें कि कतर ने मोदी की बात मानने से इनकार कर दिया। बात ना मानने के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी ने कतर के शासक से मुलाकात की है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो एक बार फिर इजराइल का आयरन डोम हुआ फेल। अपने ही नागरिकों पर गिराने लगा मिसाइल, हमास ने कर दिया इजराइल को तबाह। जय दोस्तों, आपको बता दें कि गाजा पट्टी पर दोबारा से हमला करना इजराइल को भारी पड़ा है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल का एक बार फिर से आयरन डोम सिस्टम फेल हो गया है, जो बीते दिनों 7 अक्टूबर को फेल हुआ था। वहीं आपको बता दें कि आयरन डोम सिस्टम फेल होने के बाद इजराइल की सेना ने जितने हमले गाजा पट्टी पर किए, जितनी मिसाइलें गिराई, वो मिसाइलें ही इजराइल के लोगों पर जाकर गिरी है, यानी इजराइल के क्षेत्र में ही ये मिसाइलें गिरी है। और इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम था वो एक बार फिर से फेल हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि गाजा पट्टी से जब हमास के लड़ा के हमला करते थे तो वो एक साथ 2 से 3 हजार रॉकेटों को छोड़ते थे, जिसको कवर करने में इजराइल का आयरन डोम फेल हो जाता था। लेकिन अब इजराइल का आयरन डोम ऐसे समय में फेल हुआ है कि जब उसने गाजा पट्टी पर मिसाइलें दागी और ये सारी मिसाइलें इजराइल के ही क्षेत्र में जा गिरी, जिसमें कई लोगों की मौत हुई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि इजराइल को बड़ा झटका उसके ही आयरन डोम सिस्टम ने दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत पहुंची अंजू को सीमा हैदर ने दी चेतावनी। जय दोस्तों, आपको बता दें कि सरहद पार की लव स्टोरी इन दोनों खूब सुर्खियों में है। सीमा हैदर के हिंदुस्तान आने के बाद अंजू पाकिस्तान चली गई थी और अब अंजू भारत लौटी है। तो ऐसे में जहां सीमा हैदर के वकील ने उन पर आशंका जताते हुए टेस्ट की मांग की है, तो वहीं अब सीमा हैदर ने भी अंजू को चेतावनी दे दी है और हैरान करने वाली बात बताई है। पाकिस्तान के नसरुल्लाह के इश्क की दीवानी अंजू को सतर्क करते हुए सीमा हैदर ने कहा कि पता नहीं क्यों वो ऐसी बातें कर रही है। पाकिस्तान में पठान और बलोच बोकास्ट हैं जो बहुत हार्ड बहुत सख्त हैं। अंजू को जो पति है नसरुल्लाह, मुझे नहीं लगता कि ये उनकी पहली शादी होगी, क्योंकि वहाँ 15-16 साल की उम्र में शादी कर दी जाती है। पता नहीं अंजू कैसे पाकिस्तान के बारे में इतनी तारीफ कर रही है। पठान और बलोच कास्ट बहुत हार्ड है और औरतों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा सख्त है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि सीमा हैदर ने अंजू से एक प्रकार
परिवार से दोबारा से पाकिस्तान ना जाने के लिए कहा है। यानी ये अपने देश को छोड़कर यहाँ भाग आई और यहाँ वाले लोगों को किस तरह से ये भड़का रही है।